गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसमें दूसरा पॉइंट टेंजेंट और नॉर्मल। और हमारी बात चल रही थी एक्सरसाइज नंबर 6.3। काफी सारे सम हो चुके हैं। इस लेक्चर में हम 6.3 कंप्लीट करने वाले हैं और इस लेक्चर में एक नई बात भी है। और ये जो सम में स्टार्ट करने जा रहा हूं बहुत ही बढ़िया और बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है। तो पहले यहां मैं IMP लिख देता हूं, बाद में बात करता हूं। तो ये IMP रेज़ टू 500 बहुत ही बढ़िया से। ओके, चलो यहां पे पहले जो इंफॉर्मेशन है वो मैं बता देता हूं आपको। टू कर्व्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल if the tangent to the curves at the point of intersection are perpendicular to each other। तो इसका मतलब क्या है? चलो बच्चों यहां पे देखो, ये दो कर्व है, कोई पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। सपोज ये पॉइंट है, वहां पे वो इंटरसेक्ट करते हैं। तो पहली लाइन, टू कर्व्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, दो कर्व राइट एंगल पे कब इंटरसेक्ट करेंगे तो उसका एक इंफॉर्मेशन भी दी है। टेंजेंट टू द कर्व्स एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, वहां पे हम टेंजेंट अगर ड्रॉ करते हैं, देखो ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। ओके, ये टेंजेंट मैंने ड्रॉ कर दिया। ओके, उस इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन कर्व्स एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो दोनों टेंजेंट भी परपेंडिकुलर होने वाले हैं। तब भी हम बोल सकते हैं कि दोनों को और टू कर्व्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। ओके, टू कर्व्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, दैट मींस जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां पे हम क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, दो टेंजेंट। ओके, तो टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन वी से दैट टू कर्व्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। ओके, तो ये बात खास याद रखिएगा। मतलब यो यहां पे हमें प्रूव करना है। प्रूव अगर करना हो कि टू कर्व्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, देन वी फर्स्ट फाइंड टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ओके, दोनों कर्व का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां पे टेंजेंट का स्लोप हमें फाइंड करना है। और स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 होगा, देन वी से दैट टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, tangent are perpendicular to each other, then we have to prove that slope of both tangent, okay, multiplication of slope of both tangent is equal to -1। तो -1 अगर प्रूव कर देंगे तो ये स्लोप परपेंडिकुलर है ऐसा प्रूव हो जाएगा। और अगर स्लोप परपेंडिकुलर है तो दोनों कर्व भी राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं, ये हम बोल सकते हैं। ओके, चलो अभी बात करते हैं सम नंबर 23 ऑफ 6.3। प्रूव दैट कर्व्स x is equal to y square and x into y is equal to k cut at right angle if 8k square is equal to 1। तो यहां पे हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों कर्व इंटरसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे। तो क्या करना पड़ेगा, दोनों का स्लोप हम पाए, दोनों कर्व है उसका टेंजेंट का स्लोप फाइंड करेंगे, बाद में मल्टीप्लीकेशन, और बाद में बताएंगे कि मल्टीप्लीकेशन वो -1 है। ओके, चलो यहां पे तो पहले एज्यूम कर लेता हूं, सपोज इंटरसेक्शन पॉइंट इज x0 y0। सपोज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ गिवन कर्व्स is x0 y0। okay, that means x0 y0 lies on both curve, therefore x0 y0 lie on both curves। that means we say that x0 is equal to y0 square and x0 into y0 is equal to k। कुछ और बात कर लेते हैं यहां पे, x0 into y0 is equal to k। तो यहां पे दोनों साइड पे मैं स्क्वायर कर देता हूं।
तो यहाँ पे हो जाएगा x0 स्क्वायर इंटू y0 स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर. बट फ्रॉम दिस we put y0 square is equal to x0. From this we put y0 square is equal to x0, then x0 square into x0 is equal to k square. That means x0 cube is equal to, देखो यहाँ पे 8k square is equal to 1, यहाँ पे हमें दे रखा है 8k square is equal to 1. That means k square equal to 1 by 8. Okay, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 1 by 8. Then we say that x0 is equal to 1 by 2. Okay, x0 हमें मिल गया 1 by. चलो बच्चों अभी दोनों कर्व का स्लोप भी फाइंड कर लेते हैं. कैसे? आपको मालूम है dy by dx, और बाद में हम क्या करेंगे dy by dx at x0 y0. ओके, चलो यहाँ पे नाउ x इज इक्वल टू y स्क्वायर, और दूसरा इक्वेशन है x इंटू y इज इक्वल टू a. तो पहला इक्वेशन x का डेरिवेटिव होने वाला है 1 और y स्क्वायर 2y dy by dx. Therefore dy by dx equal to 1 upon 2y. Therefore dy upon dx at x0 y0 is equal to 1 upon 2y0. तो ये स्लोप हमें मिल गया, और इसको मैं बोलता हूं m1. ओके, चलो अभी बात करते हैं दूसरे इक्वेशन की. x into y is equal to k. Then I use here multiplication rule. Okay, multiplication rule. Derivative of x is 1 at that time y as it is, plus now x as it is, and derivative of y is dy by dx. See opposite k, which is constant, then derivative is always 0. Now y take opposite, then minus y. X taking denominator, then we get dy by dx is equal to minus y upon x. Now I find dy by dx, that means slope of tangent HV point x0 y0 is equal to minus y0 upon x0. ओके, इसको मैं बोल देता हूं m. तो ये देखो दोनों को का स्लोप हमने फाइंड कर लिया है x0 y0. अब इसका मल्टीप्लीकेशन हमें चाहिए -1. तो मतलब क्या हुआ? टेंजेंट इज परपेंडिकुलर, देन वी से दैट बोथ कर्व कट एट राइट एंगल. ओके, हियर नाउ m1 into m2, m1 into m2, m1 1 upon 2 y0 into m2 minus y0 upon m0. See here y0 cut, then we get minus 1 upon 2x0. But we know the value of x0, which is 1 by 2, is equal to minus 1 by 2, and value of x0, which is 1 by 2, 2 to cut, then we get minus 1. Okay, multiplication of slope of tangent is -1, then both tangent are perpendicular at x0 y0. Therefore both tangent are perpendicular to each other at which point? At intersection point x0 y0. Then we say that the curves x is equal to y square and x into y is equal to k cuts at right angle. ओके, बहुत ही बढ़िया सम, लेकिन बहुत इजी भी है. ओके, चलो अभी और बात कर लेते हैं. 23 नंबर का सम हमारा खत्म हो चुका है, और अभी मैं बात करने जा रहा हूं 24 नंबर, जो कि बहुत ही बढ़िया है. क्वेश्चन में लिख लेता हूं पहले. 24 क्या फाइंड करना है?
Find the equation of tangent and normal. Find the equation of tangent and normal to the hyperbola, x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1 at the point x0 y0. बहुत ही इजी है. ओके, पॉइंट हमें दे रखा है x0 y0, कोई कांस्टेंट टर्म यहां पे नहीं है, इसलिए ऐसा लगता है कि सम थोड़ा टफ है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं. यहां पे पॉइंट हमें दे रखा है x0 y0 और हमें फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल. तो यहां पे ये तो डायरेक्ट ही है y माइनस y0 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू x माइनस x0, और x0 y0 की जगह बिल्कुल x0 y0 है. तो पहले हमें क्या फाइंड करना है? स्लोप ऑफ टेंजेंट एट विच पॉइंट? x0 y0. स्लोप ऑफ टेंजेंट दैट मींस dy by dx. Now I using this equation. Okay, now I using this equation. First find out dy by dx. Okay, see here x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1. Say this is equation number 1. Now taking derivative of x square is 2x upon a square, derivative of y square is 2y upon b square into dy by dx is equal to 0. Now 2x upon a square take opposite, then we get here minus 2y upon b square into dy upon dx is equal to minus 2x upon a square. See, from both sides minus 2 will be cancelled, b square taking numerator, y in denominator. Therefore dy upon dx is equal to in numerator b square into x, in denominator a square into y. But we have to find slope of tangent at which point? x0 y0. Therefore dy upon dx at x0 y0 is equal to b square x0 upon a square y0. तो ये तो स्लोप हमें मिल गया टेंजेंट. अभी एक और बात करनी है, अगर x0 y0 पे हम टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करते हैं तो उसका मतलब ये हुआ कि x0 y0 टेंजेंट और नॉर्मल पर तो है ही, साथ साथ में x0 y0 lies on given hyperbola. Here x0 y0 lie on x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1. That means this point satisfies this equation. Then we write here x0 square divided by a square minus y0 square divided by b square is equal to 1. Say this is equation number 2. Sorry, equation number. अब मैं बात करने वाला हूं टेंजेंट के इक्वेशन. Now equation of tangent. Which formula? y minus y0 is equal to slope. स्लोप का इक्वेशन है b square x0 upon a square y0 into bracket x minus x. अब देखो क्या करने जा रहा हूं, बहुत ही इजी होगा. अब तो सिर्फ इक्वेशन हमें फाइंड करना है. तो ये जो x0 है उसको ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देता हूं, और यहां पे y0 को इस साइड पे जाएगा तो न्यूमेरेटर में चला जाएगा, तो y0 को यहां पे मल्टीप्लाई करता हूं. तो यहां पे देखो क्या मिलेगा, देयरफॉर
y into y0 minus y0 square, okay, equal to b square upon a square as it is equal to b square upon a square as it is into bracket x माइनस x0 को भी मल्टीप्लाई करना है, तो यहां पे हो जाएगा x इंटू x0 माइनस x0 स्क्वायर। अब ये जो a स्क्वायर है उसको यहां पे ले जाता हूं और b स्क्वायर को सम है, तो b स्क्वायर यहां पे आएगा तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो स्प्लिट b में करूंगा y इंटू y0 अपन b स्क्वायर माइनस y0 स्क्वायर अपन b स्क्वायर इज इक्वल x इंटू x0 डिवाइड बाय a स्क्वायर माइनस x0 स्क्वायर अपन a स्क्वायर। अब देखो क्या करता हूं, x0 अपन a स्क्वायर एज इट इज, y0 अपन b स्क्वायर टेक ऑपोजिट देन टर्म इज नेगेटिव, therefore x0 अपन a स्क्वायर माइनस y0 अपन b स्क्वायर, इसको सामने मैंने रखा है और ये इस x0 स्क्वायर अपन a स्क्वायर माइनस y0 स्क्वायर अपन b स्क्वायर। अब देखो इक्वेशन नंबर 2 देखो, x0 स्क्वायर अपन a स्क्वायर माइनस y0 स्क्वायर अपन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, then write this term is equal to 1, x0 upon a square minus y0 upon b square equal to 1, which is equation of tangent। tangent का इक्वेशन तो भाई हमें मिल गया है। अभी बात करनी है नॉर्मल के इक्वेशन की, तो पहले पॉइंट तो वही x0 y0, सिर्फ हमें चाहिए स्लोप। ओके चलो यहां पे now slope of normal which is opposite and inverse the slope of tangent, tangent का slope है उससे opposite आएगा, तो is equal to यहाँ पे माइनस और इनवर्स मतलब a स्क्वायर y0 अपॉन b स्क्वायर x0, तो ये स्लोप हो गया नॉर्मल का। अभी बात करते हैं इक्वेशन की, और इक्वेशन तो यहाँ पे बहुत इजी है, therefore equation of normal which is y minus y0 is equal to slope that is minus a square y0 upon b square x0 into bracket x minus x0, तो ये स्लोप का इक्वेशन हो गया बहुत इजी। ओके इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, इसके जैसा कोई भी फॉर्म यहाँ पे नहीं आएगा। ओके अगर आपको मल्टीप्लाई करनी है तो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, इसको यहाँ पे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा क्या ऐसा रखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो यहाँ पे काफी सारे सम हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और अभी 2 MCQ और एक सम, इतना ही कुछ बाकी रह गए। और अभी एग्जांपल नंबर 6.3 का सम नंबर 22, इसमें भी हमें क्या फाइंड करना है, टेंजेंट एंड नॉर्मल, इसी मेथड से। ओके तो ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। अभी इसी लेक्चर हम बात करने वाले हैं सम नंबर 25 और MCQ 26 एंड 27। ओके चलो बच्चों अभी एक और सम की बात कर लेते हैं और वो है 25 नंबर, उसके बाद करने वाले हैं 26 एंड 27। ओके MCQ नंबर 26 एंड 27। 25 बहुत ही इजी है, ऐसा ही सम हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आगे फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट to the curve y is equal to under root 3x minus 2 which is parallel to the line 4x minus 2y plus 5 is equal to 0। तो मतलब टेंजेंट का इक्वेशन हमें चाहिए
तो इसके लिए मुझे फाइंड करना होगा स्लोप और पॉइंट बी, लेकिन स्लोप तो यहां से मिल जाएगा। इस लाइन का जो भी स्लोप होगा वही स्लोप टेंजेंट का होगा, लेकिन क्यों? क्योंकि टेंजेंट पैरेलल टू दिस लाइन। ओके, तो पहले मैं dy by dx फाइंड करने वाला हूं। देखो यहां पे हियर y इज इक्वल टू अंडर रूट 3x minus 2 से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब स्लोप फाइंड करने जा रहा हूं dy by dx एंड वी नो द डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट x which is 1 upon 2 root x into derivative of 3x which is 3 and derivative of minus 2 which is 0। तो ये हमें मिल गया टेंजेंट का स्लोप। ओके, सी हियर नाउ अब मैं इस लाइन का स्लोप फाइंड करने वाला हूं। नाउ स्लोप ऑफ लाइन 4x minus 2y plus 5 is equal to 0 is minus a upon b। okay, that means 2। तो इस लाइन का स्लोप हमें मिल गया। हियर टेंजेंट is parallel to this line, parallel to 4x minus 2y plus 5 is equal to 0, then we say that slope of tangent is equal to slope of this line, slope of 4x minus 2y plus 5 is equal to 0। टेंजेंट का स्लोप तो हम ऑलरेडी जानते हैं क्योंकि वो है dy by dx, और इस लाइन का स्लोप हम फाइंड कर चुके हैं, वो है 2। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं dy by dx is equal to 3 upon 2 under root 3x minus 2 equal to 2। ओके, तो ये दोनों टर्म को इस साइड पे ले जाता हूं। मुझे चाहिए x की वैल्यू, और x की वैल्यू हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो मिलेगा हमें क्या? y। ओके, तो पॉइंट मिल गया, कांटेक्ट पॉइंट मिल गया, और स्लोप हमारे पास है ही, और वो है 2। ओके, तो देयरफॉर 3 is equal to 2 to the 4 under root 3x minus 2। Now taking square both sides, then we get 9, here 16, root cancel, 16 taking denominator, then 9 by 16 is equal to 3x minus 2 minus 2 take this side, then we get 3x is equal to 9 upon 16 plus 2, 16 to 32, 32 plus 9 41 divided by 16, 3 taken denominator, x is equal to 41 divided by 48। x की वैल्यू 41 अपन 48 हमें मिल गई। अभी मुझे चाहिए y की वैल्यू, तो इक्वेशन नंबर 1 का यूज करता हूं मैं। नाउ 1 implies y is equal to under 3 into x जो कि है 41 डिवाइड बाय 48 माइनस 2। तो यहां पे 16 3 जा 48। अब एलसीएम वो 16 इंटू 32 41 माइनस 32 दैट इज 9। तो यहां पे हमें मिल गया y इज इक्वल टू अंडर रूट 9 बाय 16 इज इक्वल टू 3 बाय 4। तो कांटेक्ट पॉइंट हमें मिल गया 41 अपन 48 एंड y कोऑर्डिनेट इज 3 by 4। यहां पे मुझे चाहिए टेंजेंट का इक्वेशन। ओके, तो यहां पे कांटेक्ट पॉइंट मैं लिख लेता हूं, देयरफॉर कांटेक्ट पॉइंट x कोऑर्डिनेट 41 डिवाइड बाय 48 y कोऑर्डिनेट। चलो अभी मैं बात करने जा रहा हूं टेंजेंट के इक्वेशन की, और बहुत इजी भी है। चलो बच्चों देखो यहां पे नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट।
tangent at which point? 41 divided by 48, and y coordinate is 3 by 4. y minus y coordinate 3 by 4. स्लोप हमारा 2 है, x माइनस x कोऑर्डिनेट 41 डिवाइड बाय 4, y माइनस 3, यहाँ पे मैं एलसीएम ले लेता हूँ, चलो 4y माइनस 3 डिवाइड बाय 4, 2 multiply with bracket, then 2x minus 41 upon 2 upon 48, that is 24. Now I take LCM this side, then 24 into 2, 48x minus 41 divided by 24. Now see here, 4y minus 3 divided by 4 equal to 48x minus 41 divided by 24. 6 4s are. Now 6 multiply with 4y minus 3, then we get 6 4s are 24y, 6 3s are 80, equal to 48x minus 41. Now these two terms take opposite, then we get final answer. 48x minus 24y minus 18 take opposite, then minus 41 plus 18, we get minus 23 equal to 0, which is required equation of value. तो ये सम हमारा खत्म हो चुका है। अभी 6.3 में सिर्फ कितना काम बाकी है? 2 MCQ ही, 26 और 27, वो भी स्टार्ट कर देता हूं यहाँ पे। 26, द स्लोप ऑफ द नॉर्मल, द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y is equal to 2x cube plus 2x cube plus 3 sin x at x is equal to 0, at x equal to 0 is blank. बहुत इजी, सिर्फ यहाँ नॉर्मल का स्लोप हमें फाइंड करना है, और वो तो बहुत इजी है। मतलब पहले dy by dx फाइंड करो, dy by dx at a given point x is equal to 0, means dy by dx at x is equal to 0, which is slope of tangent. But we have to find slope of normal, which is opposite and inverse the slope of tangent. See here, answer y is equal to 2x cube plus 3 sin x. Now taking derivative both sides, dy by dx, 3 2s are 6x plus 3, derivative sin x is cos x. Now I find dy by dx at x0. dy by dx at x is equal to 0, then first term is 0 plus 3 into cos 0. We already know the value of cos 0, which is 1, then slope of tangent is 0. यहाँ पे मैं लिखता हूँ therefore slope of tangent equal to 3. Therefore slope of normal is equal to opposite and inverse the slope of tangent, which is our final answer. ओके, ये हमारा फाइनल आंसर। अभी एक और सम और आखिरी इस लेक्चर का भी, और 6.3 दोनों का ये आखिरी एमसीक्यू है। 27 नंबर मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं। द लाइन y is equal to x plus 1, line y is equal to x plus 1 is tangent, is a tangent to the curve y square equal to 4x at the point
लेंथ। तो टेंजेंट का इक्वेशन हमारे पास है, कर्व का भी इक्वेशन है, हमें चाहिए पॉइंट। तो टेंजेंट का इक्वेशन है तो हमें स्लोप वहां से इजीली मिल जाएगा। ओके, तो पहले मैं स्लोप फाइंड कर लेता हूं। हियर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट is y is equal to x plus 1. Therefore slope of tangent, तो इसको थोड़ा अच्छी तरह से मैं लिख देता हूं। y टेक ऑपोजिट, slope of tangent x minus y plus 1 equal to 0 is minus, okay, equal to minus a upon b, that is minus 1। तो स्लोप यहां पे मिल गया हमें 1। ओके, टेंजेंट का स्लोप हमें कितना मिला? 1। ओके, लेकिन यहां पे हमें क्या करना है? पॉइंट फाइंड करना है। तो कर्व का भी इक्वेशन है हमारे पास, तो उसका यूज करके मैं फाइंड करने वाला हूं dy/dx। नाउ हियर y square equal to 4x, say this is result number 1। now taking derivative both side, to y dy by dx is equal to derivative 4x is 4। okay, 2 2s are 4, y taking limit, then dy by dx is equal to 2 upon y। therefore slope of tangent is equal to, we already find 1 is equal to 2 upon y, y 1s are y, then we get y is equal to 2। now I put y is equal to 2 in equation number 1। now 1 into x, y square equal to 4x। now I put value of y, that is 2, 2 square is equal to 4 equal to 4x, got? then we get x is equal to 1। therefore point x coordinate 1, y coordinate is, which is our final answer। बच्चों यहीं पे लेक्चर में खत्म करने जा रहा हूं, और अभी कुछ सम मिसलेनियस एग्जांपल और मिसलेनियस एक्सरसाइज में बाकी है, शायद 8 और 9 सम, वो 2 लेक्चर हम लेके खत्म करने वाले हैं। तो मतलब ये 10 नंबर का लेक्चर खत्म, बाद में अभी 2 लेक्चर हम इसी टॉपिक के बात करने वाले हैं और बाद में नया टॉपिक शुरू करेंगे। मतलब लेक्चर नंबर 30 हमारा आएगा नया टॉपिक, और बहुत ही बढ़िया और बहुत ही लेंथी। ओके।